हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में अब प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सम एंड डिफरेंस में प्रेजेंट करना हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.6 में कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन 3 कर चुके थे। क्वेश्चन 4 आपके पास क्या है, सीकेंट पाई बाई 4 प्लस में एक्स इंटू में सीकेंट पाई बाई 4 माइनस में एक्स। वी हैव टू प्रूव दैट 2 टाइम ऑफ सीकेंट 2x। सीकेंट पाई बाई 4 प्लस सीकेंट पाई बाई 4 प्लस कोई फॉर्मूला नहीं है, पाई बाई 4 माइनस भी कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू में है। इनटू में भी आपके पास या तो साइन इंटू कोस या कोस इंटू साइन या साइन इंटू साइन या कोस इंटू कोस में आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसका मतलब हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिख के चले। हमें क्या पता है सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1 में कोस पाई बाई 4 प्लस में एक्स इंटू में ये भी आपके पास क्या बनेगा, 1/cos पाई 4 माइनस में एक्स। आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में 1 कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई 4 माइनस एक्स। लेकिन जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की उसके इंटू में 2 होता है। हमने नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास 2 कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस में एक्स। तो फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। ए जो एंगल ग्रेटर होता है, एंगल पाई बाई 4 प्लस में एक्स है, ये पाई 4 माइनस में एक्स है, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम नोट करें तो नोमिनेटर का 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में कोस ए प्लस बी, कोस ए पाई बाई 4 प्लस में बी है तो बी आपके पास क्या, पाई 4 माइनस एक्स प्लस में पाई 4 माइनस में एक्स। कोस ए माइनस बी, कोस ए तो पाई बाई 4 प्लस एक्स है, माइनस में क्या है पाई 4 माइनस एक्स। इसको माइनस करेंगे, प्लस का पाई तो माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स प्लस हो जाएगा। ये पाई 4 माइनस का, ये पाई बाई 4 प्लस का कैंसिल, ये एक्स माइनस का, ये एक्स प्लस का कैंसिल। 2 नोमिनेटर में एज इट इज है, कोस पाई बाई 4 प्लस में पाई 4 पाई बाई 4 45 होता है, 45 प्लस में 45 90 को रेडियन में पाई बाई 2% करते हैं। तो आपके पास ये कितना बनेगा, कोस पाई बाई 2, कोस एक्स प्लस में एक्स, कोस 2x बनेगा। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 प्लस में कोस 2x। आपके पास क्या बनेगा, 2 में कोस 2x, 2 एज इट इज है। 1/cos x क्या होता है, सीकेंट। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 2x। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि आपके पास 2 सीकेंट x बने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास प्रूव दैट टेंजेंट पाई बाई 45 प्लस एक्स, टेंजेंट 45 प्लस एक्स इंटू में टेंजेंट 45 माइनस में एक्स इक्वल में 2 टाइम ऑफ सीकेंट 2x है। अभी आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले। टेंजेंट होता क्या है, साइन अपॉन में कोस, साइन 45 प्लस एक्स अपॉन में साइन 45 कोस 45 प्लस में एक्स, प्लस में साइन 45 माइनस एक्स अपॉन में कोस 45 माइनस में एक्स। ये टेंजेंट भी साइन बाई कोस हो गया, ये टेंजेंट भी साइन बाई कोस हो गया। अब हम यहाँ से एलसीएम अगर करते हैं तो आपके पास इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम में आ जाएगा, कोस 45 प्लस एक्स कोस 45 माइनस एक्स। इससे डिवाइड करेंगे इस कंप्लीट को तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। साइन 45 प्लस एक्स इंटू में कोस 45 माइनस एक्स, बीच में प्लस आ गया। इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा कोस 45 प्लस एक्स इंटू में साइन 45 माइनस में एक्स। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी लास्ट एक्सरसाइज में, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल था, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। जबकि ए और बी कॉमन होने चाहिए, ए यहाँ 45 प्लस एक्स है, ए यहाँ भी 45 प्लस एक्स है, बी यहाँ 45 माइनस एक्स है, बी यहाँ भी 45 माइनस में एक्स है। तो फिर आपके पास ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की प्रॉपर्टी बनेगी। आपके पास अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं,
तो हमारे पास ये चीज़ गिवन है, तो हमारे पास इसको साइन ए प्लस बी लिखेंगे इसके नोमिनेटर को। तो ए तो 45 प्लस एक्स है, बी 45 माइनस में एक्स है, तो साइन 45 प्लस एक्स प्लस में 45 माइनस में एक्स है। डिनोमिनेटर एज इट इज है, ये एक्स माइनस का ये एक्स प्लस का है, कैंसिल होगा। साइन 45 प्लस 45 90 बनेगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। डिनोमिनेटर एज इट इज है। फिर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस और इनटू में है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनटू में 2 होना चाहिए। हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो फिर आपके पास नोमिनेटर में 2 इंटू 1 2 तो एज इट इज रहेगा। नीचे 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। तो फिर आपके पास यहाँ से ए कितना है 45 प्लस एक्स है, बी क्या है 45 माइनस में एक्स है। कोस ए 45 प्लस एक्स प्लस में 45 माइनस में एक्स प्लस में कोस 45 प्लस एक्स ए माइनस में, माइनस किसको करेंगे इसको, ये 45 तो माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ये 45 माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, ये एक्स माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल। नोमिनेटर में 2 एज इट इज है। कोस 45 प्लस 45 90 बनेगा। कोस एक्स प्लस एक्स 2x बनेगा। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। 2 अपॉन में 0 प्लस कोस 2x, 2 अपॉन में कोस 2x, 1 अपॉन में कोस, नोमिनेटर में 2 एज इट इज, 1 अपॉन में कोस क्या होता है सीकेंट। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 2 टाइम ऑफ सीकेंट एक्स। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू √3/16। हमारे पास ये लिख के चले, ये प्रूफ करना। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, साइन 10, साइन 50, साइन 60, साइन 70। यहाँ से हमने एक नोट किया कि साइन 60 टेबल में वैल्यू होती है, साइन 60 √3/2 पहले हमने इसी को लिख लिया। साइन 10 एज इट इज, साइन 50 एज इट इज, साइन 60 एज इट इज। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनटू में है, हम प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इनटू में 2 फंक्शन होने चाहिए। हमने एक को बाहर कर लिया इसके साथ, √3/2 इंटू साइन 10, ये बच गए। इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वो 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी या 2 साइन ए साइन बी की प्रॉपर्टी है। उन 4 में से एक अप्लाई करनी है, तो हमें 2 इंटू करना पड़ा। अब आपके पास ये साइन 10 तो एज इट इज़ रहेगा, ये √3 एज इट इज रहेगा। 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4 बनेगा। लेकिन ये जो चेंज है 2 साइन ए को साइन बी, फिर यहाँ से 2 साइन ए साइन बी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी बनेगा। फिर आपके पास ए वो होता है जो एंगल ग्रेटर होता है, कोस ए माइनस बी, ए 70 माइनस में 50 माइनस में कोस 70 प्लस में 50। आपके पास ये कोस 20, ये कोस 120 बन गया। ये साइन 10 एज इट इज़ था, √3/4 इंटू में एज इट इज़ था। अब √3/4 एज इट इज, साइन 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। √3/4 कोस 20 इंटू में कोस 10, कोस 120 इंटू में साइन 10 है। अब फिर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू में हो गए। इंटू के लिए कंडीशन ये कि 2 इंटू में होना चाहिए। इस कंप्लीट को हम 2 से मल्टीप्लाई और कंप्लीट को 2 से डिवाइड करेंगे। √3/4 इंटू 2 कंप्लीट को करेंगे तो एक बार इसके साथ इंटू में 2 होगा, एक बार इसके साथ 2 कोस 20 इंटू में साइन 10 माइनस में 2 कोस 120 इंटू में साइन 10। फिर आपके पास ये तो √3/4 इंटू 2 8 बन जाएगा। ये 2 कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी की प्रॉपर्टी क्या होती है साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। तो फिर आपका साइन ए प्लस बी, साइन 10 20 प्लस में 10 माइनस में साइन 20 माइनस में 10 बनेगा। यहाँ से 2 एज इट इज है, इसको हम फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने कोस 90 प्लस 30 किया 120 बनेगा, इंटू में साइन 10 एज इट इज, ये साइन 30 बनेगा, ये साइन 10 बनेगा। कोस 90 प्लस थीटा, फिर हमने इससे पहले एक प्रॉपर्टी आई थी साइन 90 प्लस थीटा, आपके पास क्या होता है सबसे पहले 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, कोस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, फिर आपका थीटा जो है वो साथ चला जाएगा। तो फिर
ये आपके पास साइन ये चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा, और माइनस है तो यहाँ ऑलरेडी माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। थीटा कितना 30 डिग्री, इंटू में साइन 10 एज इट इज है। यहाँ से √3/8 बाहर है, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 10 एज इट इज है, ये 2 एज इट इज, साइन 30 वैल्यू यहाँ भी 1/2, इंटू में साइन 10 एज इट इज है, 2 से ये 2 कैंसिल, ये √3/8 एज इट इज, ये 1/2 एज इट इज, साइन 10 एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा, साइन 10, ये प्लस का साइन 10 है, ये माइनस का साइन 10 है, कैंसिल होके क्या बचेगा 1/2, √3/8 इंटू में 1/2, तो कितना बनेगा √3/16। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, यही इसकी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो आपका cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 को किसकी इक्वल प्रूफ करना, 3/16। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। यहाँ से हमने एक चीज़ नोट किया कि आपके पास cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, वो हमने पुट कर ली पहले। फिर हमारे पास इसको अब फिर हमने नोट किया कि भाई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू होने के बाद हमारे पास डेफिनेशन ये बोलती है कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस में हो और इंटू में 2 हो तो हमारे पास प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसको तो इसके साथ बाहर रख लिया और ये दोनों अंदर रखे, लेकिन इसके इंटू में 2 नहीं है, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। फिर आपके पास 2 कोस ए कोस बी, तो 2 कोस ए कोस बी की कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी बनेगी। फिर आपके पास ये √3/2 कोस 10 एज इट इज है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये √3/4 हो गया, कितना हो गया √3/4 इंटू कोस 10, कोस ए प्लस बी कोस 70 प्लस में 50 प्लस में कोस ए माइनस बी 70 माइनस में 50, ये आपका √3/4 एज इट इज है, कोस 10 एज इट इज है, कोस 120 प्लस में कोस 20 बनेगा। अब 120 को हमने नेक्स्ट स्टेप में फैक्टर कर लिया, कोस 90 प्लस में 30 किया, ये एज इट इज चल रहा है बाहर। फिर आपके पास कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस का साइन 30 डिग्री बनेगा, प्लस में कोस 20 एज इट इज चल रहा है आपके पास। फिर आपके पास √3/4 कोस 10 एज इट इज है, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, बीच में प्लस से कोस 20 एज इट इज है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के साथ होगा √3/4 माइनस 1/2 इंटू कोस 10 प्लस √cos 20 इंटू कोस 10। फिर आपके पास फिर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस में है और इंटू में है, हमें 2 से इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, √3/4 इंटू 2 इंटू में 1/2 कोस 10 प्लस 2 इंटू कोस 20 इंटू में कोस 10, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कोस 10 बचेगा, लेकिन ये 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी 8 20 प्लस में बी 10, कोस 20 प्लस में 10 कोस 30, कोस 20 माइनस में 10 कोस 10 बचेगा। अब ये माइनस का कोस 10 था, ये प्लस का कोस 10 था, इससे ये कैंसिल है, क्या बचेगा कोस 30, √3/8 एज इट इज है, कोस 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3 इंटू में √3 3 बनेगा, 2 इंटू में 8 16 बनेगा, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सो स्टूडेंट्स हमने इस एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में पहले प्रॉपर्टी रीड की कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी किए हैं, कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पुट कर सकते हो।